जय श्री कृष्ण। नमस्कार। आज हम बिहारी रीतिकालीन कवि बिहारी का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। बसुआ गोविंदपुर इनका ये जन्म स्थान है। जन्म स्थान की बात करें यदि बिहारी के, ग्वालियर, बसुआ, गोविंदपुर। जन्म काल की अगर हम बात करें तो 1595 ईस्वी में। ज़्यादातर किताबों में यही मिलता है, हालांकि इसमें मतैक्य हैं, लेकिन ज़्यादातर पुस्तकों में 1595 ईस्वी मिलता है। इसके बाद यदि हम बात करें बिहारी की मृत्यु की, 1664 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। 1664 ईस्वी में। और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो लिखी, बिहारी सतसई, वो इनकी मृत्यु से केवल 2 वर्ष पूर्व यानी 1662 ईस्वी में लिखी। दोस्तों, बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के बहुत बड़े कवि हैं। रीति काल में हम बात करें रीति सिद्ध काव्यधारा के। इसी तरह से यदि मैं आगे और बात करूं इनके बिहारी के बारे में, तो बिहारी की तुलना राधाचरण गोस्वामी ने पीयूष वर्षी मेघ से की है। पीयूष वर्षी मेघ रीतिकाल में ये बहुत बड़ा स्थान रखते हैं बिहारी। इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार सतसई ही है। बिहारी सतसई के ऊपर बहुत सी किताबें लिखी गई। इसमें सबसे प्रामाणिक जो बुक है, सबसे प्रामाणिक बिहारी सतसई को लेकर सबसे प्रामाणिक जो रचना है, वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। बिहारी रत्नाकर नाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर ने एक संकलन निकाला। इनके सभी दोहों को संकलित किया जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। बिहारी रत्नाकर से निकाला, बिहारी रत्नाकर। और उसमें इन्होंने 713 दोहे संकलित किए हैं। 713 दोहे संकलित किए हैं। उसमें से 713 में से 600 दोहे जो हैं, 713 दोहे में से 600 दोहे जो हैं, जगन्नाथ दास के रत्नाकर कहते हैं कि ये श्रृंगारिक है। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सतसई में, रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी सतसई में 700 दोहे माने हैं। जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने जो अपना साहित्य इतिहास लिखा है, डॉक्टर नगेंद्र ने जो अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा है, उसमें एक लेखक है महेंद्र कुमार, डॉक्टर महेंद्र कुमार। उन्होंने इसमें सतसई में 719 दोहे माने हैं। दोस्तों, बिहारी का जन्म काल शुक्ल जी क्या मानते हैं? शुक्ल जी शुक्ल जी के अनुसार बिहारी का जन्म काल है संवत 1720 से 1760 से, सॉरी एक इसको करेक्ट करें, 1660 से 1720, संवत 1660 से संवत 1620 तक का जन्म काल मानते हैं शुक्ल जी बिहारी के बारे में। ये एक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, शुक्ल जी ने इनका जन्म काल क्या माना है। अब हम बात करें, बिहारी जो है वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। निम्बार्क संप्रदाय में, मथुरा में इनका ससुराल। माथुर चौबे जाति के थे, माथुर चौबे। और बिहारी ने जो सतसई लिखी, उस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? एक तो गाथा सप्तशती जो कि हाल ने लिखी, कवि हाल के द्वारा निर्मित रचित गाथा सप्तशती का सर्वाधिक प्रभाव था बिहारी सतसई पर। और इसी तरह से अमरूक शतक
अमृत शतक और आर्या सप्तशती, आर्या सप्तशती, इन दोनों ग्रंथों का भी बहुत बड़ा प्रभाव था सतसई के ऊपर। ये दोनों किसने लिखे? गोवर्धनचारी के ग्रंथ है दोनों, गोवर्धनचारी। तो इन दो ग्रंथों का काफी प्रभाव पड़ा बिहारी के ऊपर, और सतसई से बहुत सारी चीजें इन्होंने इन ग्रंथों से ग्रहण की। अब हम बात करते हैं बूंदी। बूंदी का क्या जुड़ाव है बिहारी से? दोस्तों, बूंदी जो है, कहा जाता है बूंदी में आज भी इनके वंशज रहते हैं, बिहारी के वंशज आज भी बूंदी में रहते हैं। अब बात करते हैं जयपुर की। जयपुर से क्या जुड़ाव रहा? जयपुर के महाराजा जयसिंह, जयसिंह कौन? जयसिंह प्रथम, मिर्जा राजा जयसिंह। ये जयसिंह प्रथम इनके बिहारी के आश्रयदाता थे। और नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। ये अन्योक्ति अलंकार में दोहा जब इन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह को प्रस्तुत किया, उनके सामने रखा, जब ये अपनी नवड़ा रानी के प्रेम पाश में थे, तब जैसे ही उस दोहे को पढ़ा, उसका अर्थ उन्हें मालूम हुआ, तो तुरंत वो सारी चीज़ें, भोग विलासिता की सारी वस्तुओं को छोड़कर बाहर निकले और राजकार्य में वापस अपना मन लगाने लगे। तब से कहा जाता है कि उनको एक दोहे पर एक अशर्फी दी जाती थी। ये शुक्ल जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है। दोस्तों, बिहारी के गुरु का नाम नरहरि दास था। नरहरि दास इनके गुरु। लोकप्रियता के मामले में, लोकप्रियता के मामले में बिहारी सतसई के बाद कोई दूसरी रचना नहीं है। रीतिकाल में कोई दूसरी रचना लोकप्रियता के मामले में और टीकाएं लिखने के मामले में, इस पर बिहारी सतसई पर टीकाएं लिखने के मामले में कोई दूसरी रचना नहीं है। यह कथन किसने कहा है बिहारी सतसई के बारे में? यह सतसई के बारे में यह कथन डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय ने कहा है। लोकप्रियता एवं टीकाएं। ठीक है, आगे हम बात करें। बिहारी को चतुर शब्दों का प्रयोक्ता, चतुर शब्दों का प्रयोक्ता किसने बताया है? एडविन ग्रिव्ज ने। एडविन ग्रिव्ज ने बिहारी को चतुर शब्दों का प्रयोक्ता बताया है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि बिहारी के दोहे क्या है? छोटे छोटे रस के छींटे, रस के छोटे छोटे छींटे, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। ये किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है कि बिहारी के दोहरे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। फिर शुक्ल जी आगे एक बात और कहते हैं। शुक्ल जी कहते हैं बिहारी के बारे में है कि बिहारी का एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न है। तो बिहारी के दोहों का रत्न माना, बिहारी के दोहों को रस के छोटे छोटे छींटे माना। किसने? शुक्ल जी ने। शुक्ल जी कहते हैं कि प्रबंध काव्य यदि विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता, चुने हुए फूलों का गुलदस्ता। प्रबंध को इन्होंने विस्तृत वनस्थली माना है शुक्ल जी ने। ये संज्ञा कब इनको सूझी? मुक्तक, चुना हुआ गुलदस्ता, इस प्रकार की संज्ञा कब सूझी? जब इन्होंने बिहारी के मुक्तक दोहे को पढ़ा। इसके बाद हम बात करते हैं बिहारी की। एक अंबिका दत्त व्यास ने
बिहारी के सभी दोहों का पल्लवन किया, यानी बिहारी के जितने भी दोहे 700 दोहे, उनके भावों को पल्लवन करके उसको रोला छंद में पिरोया, रोला छंद में। तो जब ये प्रयास किया अंबिका दत्त व्यास ने सभी दोहों का पल्लवन करके रोला छंद में पिरोने का, तो उस संकलन का इन्होंने नाम लिखा बिहारी विहार। बिहारी विहार ये इनकी कृति अंबिका दत्त व्यास की। इसमें बिहारी के समस्त 700 दोहों के भावों को पल्लवित करके और उसको व्याख्या करके समीक्षा करके रोला छंद में लिखा गया। एक बात यहाँ और है बिहारी सतसई के बारे में। बिहारी जो सतसई है उसके दोहों को उर्दू के शेरों में अनुवाद किया गया। उर्दू के शेरों में भी बिहारी सतसई का अनुवाद हो चुका है, और ये किसने किया? मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने। देवी प्रसाद प्रीतम ने बिहारी सतसई के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किया। दोस्तों, बिहारी के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि बिहारी श्रृंगारी कवि हैं, लेकिन भावों की उच्च भूमि पर नहीं पहुंच पाते। भावों की उच्च भूमि पर नहीं पहुंच पाते। ये किसका कथन है? शुक्ल जी का। इसी प्रकार से शुक्ल जी कहते हैं बिहारी के बारे में कि बिहारी जो सतसई इन्होंने लिखी उसमें रस के ऐसे छींटे हैं जिसमें हृदय कली का थोड़ी देर के लिए ऐसे छींटे पड़ते हैं जिसमें हृदय कली का थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। खिल उठती है। दोस्तों, बिहारी के ऊपर सर्वाधिक टीकाएं रची गई, ये मैंने आपको पहले बता दिया। कुछ वैसे तो 50 टीकाएं लिखी जा चुकी है, करीब करीब 50, लेकिन कुछ खास हैं, 4-5 टीकाएं बड़ी प्रसिद्ध है। उसमें से यदि मैं बात करूं टीकाओं की, तो सबसे पहले बात आती है लाल चंद्रिका की। लल्लू लाल कृत लाल चंद्रिका। कृष्ण कवि ने भी एक टीका लिखी है, जो कि कवित्वों में है। सरदार कवि की टीका भी बड़ी प्रसिद्ध है, और सूरती मिश्र की टीका भी बड़ी प्रसिद्ध है। तो ये बिहारी पर 4-5 टीकाएं बड़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद मैं बात करूं अगर बिहारी की आगे, तो दोस्तों बिहारी सतसई के बारे में या बिहारी के बारे में अनेक विद्वानों ने बहुत अच्छी अलग अलग कोटेशन दिए हैं, कथन है अलग अलग लोगों के। तो सबसे पहले हम बात करें बिहारी मुक्तक काव्य के बेताज बादशाह है। बेताज बादशाह हैं। ये बात किसने कही? ये बात विश्वनाथ सिंह ने कही है। फिर आगे बात करें बिहारी बेताज, यहां कर देना बेताज कवि है। बिहारी दोहों के बादशाह हैं। ये बात किसने कही दोस्तों? बलदेव उपाध्याय ने। बलदेव उपाध्याय। यहाँ बेताज की जगह कई कई किताबों में बेजोड़ कवि भी मिलता है। फिर बिहारी के बारे में एक और कहा है कि बिहारी जो है वो
हिंदी साहित्य के चौथे रत्न हैं, हिंदी साहित्य के चौथे रत्न। ये किसने कहा है? लाला भगवान दीन ने, लाला भगवान दीन ने यह बात कही है। बिहारी को थॉमसन की संज्ञा किसने दी? बिहारी को थॉमसन की संज्ञा ग्रियर्सन ने दी, ग्रियर्सन ने दी। और ग्रियर्सन कहते हैं कि किसी भी यूरोपीय भाषा में बिहारी सतसई के समान अन्य कोई दूसरी रचना नहीं है। यह ग्रियर्सन की बहुत बड़ा एक कथन है। आगे हम बात करें, थॉमसन के बाद किसी भी अन्य यूरोपीय भाषा में इस प्रकार की कोई रचना नहीं मिलती है बिहारी सतसई के समान। इसके बाद हम बात करें आगे, बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है, शक्कर की रोटी है। यह किसने माना है? यह पद्म सिंह शर्मा ने माना। पद्म सिंह शर्मा मान का कथन है कि बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है। इसी तरह से आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं सतसई के बारे में, हजारी प्रसाद द्विवेदी कि रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि यदि कोई है, सर्वाधिक लोकप्रिय कवि यदि कोई है तो बिहारी। इसी तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं बिहारी सतसई के बारे में, क्या कहते हैं? यह रसिकों का घर है, रसिकों का घर है। दोस्तों, बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी पद्म सिंह शर्मा ने माना, और बिहारी सतसई को रसिकों का घर किसने माना? रसिकों का घर माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मिश्र बंधु ने इनके बारे में लिखा है कि इस कवि ने मानो कूजे में समुद्र भर दिया है, कूजे में समुद्र भर दिया है। कहने का मतलब गागर में सागर। ये किसका कथन है? कूजे में समुद्र भर दिया है, मिश्र बंधु का कथन है बिहारी के बारे में। दोस्तों, बिहारी पर दो किताबें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो है देव और बिहारी, और दूसरी है बिहारी और देव। तो देव और बिहारी जो पुस्तक है, देव और बिहारी, इसके रचनाकार हैं पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। और बिहारी और देव दूसरी पुस्तक है, बिहारी और देव। इसके रचनाकार हैं भगवान दीन, लाला भगवान दीन। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि हम बात करें तो बिहारी का पूरा रचनाकाल हम देखें तो एक ही किताब उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, बिहारी सतसई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि किसी भी कवि की लोकप्रियता को मापने की कसौटी उसकी ज़्यादा मात्रा में लिखी गई ग्रंथों से नहीं होती, परिमाण से नहीं होती है, बल्कि उसके गुण पर होती है। अतः रीतिकाल में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया जाता है बिहारी को। रामचरितमानस के बाद लोकप्रियता के मामले में और टीकाओं की अगर हम बात करें, समीक्षा की बात करें, तो बिहारी सतसई का ही नाम आता है। यह दोस्तों हमारा बिहारी का एक पूरी तरह से तथ्यात्मक परिचय ही है। बिहारी चूंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम विश्लेषणात्मक तरीके से पार्ट 2 में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पहला भाग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय श्री कृष्ण।